अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। आपकी पूरियाँ इतनी सॉफ्ट क्यों नहीं बनती, इस तरह से फूलती क्यों नहीं है, तो मैं आज आपको सब कुछ गाइड करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ जब आप ये घर पर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लाहौरी चनों की रेसिपी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 1 कप आटा ले लिया है। आटा मैं नॉर्मल घर का जो चक्की का आटा होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर पे कोई भी एक प्याली ले लें, आप सारी मेजरिंग उसी से करेंगे। मैं यहाँ पर 3 कप तकरीबन मैदा ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कप या फिर प्याली ले लें जिससे आप मेजरिंग करें। अब जिस कप से जितना आपने आटा डाला था उसी कप से आप 3 कप जो है वो मैदा डाल दें। ध्यान रखिएगा, मैदा और आटा आपने छान कर इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारे जो पूरियाँ हैं वो बहुत अच्छे से फूलेंगी इससे। और अब मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ले रही हूँ, आप इससे थोड़ा सा कम ले लें। और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून जो है यहाँ पर घी डालूँगी। घी से जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घी जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो पूरियाँ हैं उसमें थोड़ा-सा क्रिस्पीपन आ जाता है। बट मैं आपको यही गाइड करूँगी, ज़्यादा नहीं, आप 1 टेबल स्पून तो लाज़मी इसके अंदर जो है घी ऐड करें। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून तक इसके अंदर घी डाला है। अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी अच्छे से। जो हमने घी डाला है और नमक डाला है वो मिक्स हो जाए। आपने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ही मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आपने नीम गर्म पानी लेना है, उससे हम इसकी जो डो है वो तैयार करेंगे। आपने थोड़ा-थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाना है और इसकी डो को अच्छे से तैयार करते जाना है। हल्के हाथों से आपने इसकी डो जो है वो गूँथनी है। डो आपकी जो है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। आप साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और इसकी जो डो है वो उसे तैयार करते जाएँ। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो हमने नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, उसी से हमने डो तैयार करनी है। अगर हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो पूरियाँ हैं वो अच्छे से राइज़ नहीं होंगी, अच्छे से फूलेंगी नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। और जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं, आपने इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि जो हमारी पूरियाँ हैं उसमें थोड़ा-सा ख़मीर पैदा हो और हमारी पूरियाँ जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हों। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आटा है ये हमारे हाथों को चिपकना नहीं चाहिए। अगर ये आटा आपके हाथों को चिपक रहा हो तो आप इसकी जगह पर थोड़ा-सा ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा आटा है वो हमारे हाथों को चिपकेगा नहीं। अब आपने इसकी डो पर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकती हैं, लेकिन जो सबसे कम टाइम है वो है आधा घंटा। वो इसको लाज़मी चाहिए ताकि थोड़ी सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा के आपने इसे दोबारा गूँथना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, हमारा जो आटा है उसके अंदर थोड़ी सी लचक आएगी, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाएगा। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूँथें और फिर इसके हम पेड़े बना लेंगे। ये देखें, आटा जो है वो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो गया है। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। नॉर्मल साइज़ की जो हमारी रोटी होती है उसका पेड़ा हम बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये मैदा है तो ये स्ट्रेचेबल है। दोनों साइज़ आपने सेम यही रखना है, छोटा रखना है। और इसी तरह से हमारे 20 से 22 पेड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। इनके ऊपर ऑयल लगाएं और इन्हें आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब आपने पेड़ा लेना है और इसे इस तरह से हल्का सा खुशका लगा के आपने इसे बेल लेना है। हम इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल से क्या होगा कि हमारी जो रोटी है वो चिपकती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा स्टेबल नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने यहाँ पर हल्का सा जो है खुश्क मैदा इस्तेमाल किया है रोटी को बढ़ाने में। घी जो है वो आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, इस तरह से हल्का हल्का धुआं निकलना चाहिए उसके अंदर से।
फिर आप जो अपनी पूरियाँ हैं वो इसके अंदर डाल दें, तो वो फ़ौरन इसके अंदर जाते ही फूल जाएंगी। इस तरह से देखें माशाल्लाह से हमारी पूरी जो है बहुत अच्छे से फूल गई है। अब आपने किसी भी चमचे से या किसी भी चीज़ से आपने इसे इसके अंदर डिप करना है, ताकि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से पक जाए। हल्का हल्का आपने इसे प्रेस करते रहना है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमें इसे ऑयल में नहीं रखना है, वरना ये हार्ड हो जाएंगी। हमें सॉफ्ट पूड़ियाँ चाहिए, तो हम जल्दी से इसे निकाल लेंगे। अब इसे 2 मिनट तक आप इसी तरह से रखें, ताकि इसका जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए। इसी तरह से जो बाकी की पूरियाँ हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे। मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप जो है घी की जगह पर इसे खुश्की के साथ ही बेलें। इससे बहुत अच्छी और बहुत मज़े की पूरियाँ बनती हैं। बहुत ही मज़े की पूरियाँ जो है वो हमने बनाई हैं घर पर हलवाई स्टाइल। हलवाई से इतनी महंगी पूरियाँ लेने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर पर बना सकते हैं पूरियाँ। इस तरह की पूरियाँ बनाने के लिए आपने बस क्या करना है, स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि एक स्टेप भी अगर इसका मिस हो जाता है तो हमारी पूरियाँ वैसी नहीं बनेंगी। लाहौरी चनों की रेसिपी भी आपको बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लाहौरी चने एकदम परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी। इसी तरह से हलवा पूरी आप घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। बाज़ार की जो हलवा पूरी है उससे आप जान छुड़ाएं। हलवे की रेसिपी भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। आज की रेसिपी जो थी वो पूरियों की रेसिपी थी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी हैं। आई होप आपको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं जल्दी मिल जाएं। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।